बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है बदर तनवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फॉरेक्स विद बदर। आज के दिन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में हम बात करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, इसका मतलब इसी में छुपा हुआ है कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली मार्केट तो कहीं भी मूव कर रही होती है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट किस पॉइंट पे है, हमने कहाँ से एंट्री लेनी है, कहाँ से एंट्री एग्जीक्यूट करनी है, और क्या क्या चीज़ देखें, क्या क्या मतलब कंडीशंस होंगी, क्या क्या रूल्स होंगे जिनको देखकर हमने एंट्री एग्जीक्यूट करनी है। ये बेसिकली सबसे बड़ा मसला होता है। हमें ये चीज तो पता चल जाती है कि एंट्री यहाँ से यहाँ ये मतलब स्ट्रेटजी है, ये सब चीजें हैं, लेकिन उसमें एंटर जब हम हो रहे होते हैं, जब एंट्री ले रहे होते हैं, एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं बेसिकली, तब हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है रिटेलर का, कि उसे ये चीज नहीं समझ में आती कि यार मैंने एग्जीक्यूशन कहाँ पर करनी है। तो यही चीज आज डिस्कस करेंगे कि एंट्री एग्जीक्यूशन कैसे होती है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है। चलते हैं और टॉपिक को डिस्कस करते हैं, टॉपिक पे जाकर बात करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो लोग न्यू हैं बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। और इसके अलावा ये है कि कमेंट में आप लाजमी बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी और बाकी सारी चीज़ें। आपको कोई किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही है वॉइस में या किसी भी और में, तो आप बिला झिझक उसको कमेंट में बता सकते हैं। तो चलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की जाने। अच्छा, एक चीज जो है वो ये है कि मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताता चलूँ कि मेरा सिर्फ ये मकसद नहीं होता कि आऊँ और लेक्चर झाड़कर चला जाऊँ। मेरा जो मकसद होता है वो ये होता है कि एग्जैक्ट आपको टू द पॉइंट चीज बताऊँ, आसान करके बताऊँ और एग्जैक्ट कंडीशंस बताऊँ। सही है, मैं अगर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स चीजें बताना शुरू कर दूँ तो ये धाक तो मेरी बैठ जाएगी लोगों पे, यार मैं बहुत माहिर हूँ, बहुत अच्छा ट्रेडर हूँ, लेकिन समझ नहीं आएगी। जो बेचारे आते हैं $100 से, 1000 1200 डॉलर से आकर ट्रेड कर रहे होते हैं, तो वो ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं सीख पाते। तो इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि एक जो ड्राइवर है, बिजनेसमैन है, स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, जो भी है, मतलब मैं इस तरह से समझाऊं कि, या इवन के जो हाउस वाइफ है, जो खातून है या फीमेल स्टूडेंट है, सबको ये चीजें क्लियरली समझ में आए। तो लेट्स गो टू द मार्केट, तो उसमें जाके डिस्कस करते हैं। अच्छा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें मैं आपको रूल्स बताऊंगा, कंडीशंस बताऊंगा, जैसे तमाम वीडियोस में बताता हूँ, और वो जाके आपने एग्जैक्टली उसको उनको फॉलो करना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे हम बात करेंगे आज। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, सही है। और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में देखेंगे कि हमने किस चीज़ को देखना है। अब यहाँ पे आगे मैं आपके सामने इसका इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और अब इसके साथ कंडीशंस मैं यहाँ पे लिखूंगा, ताकि आप बिल्कुल इनको नोट डाउन कर लें, इनको नोट डाउन कर लिया करें और नोट डाउन करके याद रखा करें, और फिर उसी पे असाइनमेंट बनाया करें अपनी। अच्छा, यहाँ पे नंबर वन जो चीज़ हमें चाहिए वो हमने देखनी होती है लिक्विडिटी। अच्छा, लिक्विडिटी क्या है, किसे कहते हैं, ये सारी चीजें जो है, आप लिक्विडिटी पे 3 4 लेक्चर्स ऑलरेडी मौजूद हैं, वीडियोस 4 5 वीडियोस में बना चुका हूँ, वो जाकर आप देख सकते हैं। दो किस्म की लिक्विडिटीज होती हैं, सही है। यहाँ पे या तो रिटेलर्स लिक्विडिटी चाहिए हमें, या फिर हमें स्मार्ट मनी की लिक्विडिटी चाहिए। स्मार्ट मनी की लिक्विडिटी क्या होती है, रिटेलर्स की लिक्विडिटी क्या होती है, इस पे भी लेक्चर मौजूद है। अब यहाँ पे स्मार्ट मनी की जो लिक्विडिटी होती है, फिर भी शॉर्ट टर्म में बता दूं, स्मार्ट मनी की जो लिक्विडिटी होती है वो या तो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, जो उनके पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, जैसे ये एक फेयर वैल्यू गैप है, सही है, या फिर ये एक ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे। ऑर्डर ब्लॉक्स और जो फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं, ये बेसिकली स्मार्ट मनी की लिक्विडिटी होती है। इसी तरह से जो स्टॉप लॉस हंटिंग होती है मार्केट में ना, जैसे ये यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, ये यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है इस जगह पे। और इसी तरह से मजीद में ये स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है यहाँ पर। तो ये स्मार्ट मनी की ये रिटेलर्स लिक्विडिटी है, सही है, जहाँ पे रिटेलर्स को फंसाया जाता है, रिटेलर्स के स्टॉप लॉस हंट किए जाते हैं और उन्हें सेल दिखा के बाय कर लिया जाता है मार्केट को, तो ये रिटेलर्स लिक्विडिटी होती है। अब आपको चीज समझ आ गई, शॉर्ट करके मैंने यहाँ पर ये चीज भी बता दी ताकि आपको इसमें प्रॉब्लम ना हो।
अच्छा, अभी चलते हैं मजीद आगे। लिक्विडिटी के बाद आपने जो चीज देखनी है इसमें, वो देखना है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। सही है। स्टॉप लॉस हंटिंग हो गई है, लिक्विडिटी टेकन हो चुकी है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है आपने। सही है। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, या तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपने देखना है या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये दोनों एक ही चीजें हैं तकरीबन। अच्छा, फिर इसके बाद जो चीज होती है वो है जो आपने चीज देखनी है वो है फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप आपने देखना है। सही है। और फेयर वैल्यू गैप या फिर ऑर्डर ब्लॉक। अब इसमें 80% केसेस में हमें फेयर वैल्यू गैप देखना होता है और 20% केसेस में ऑर्डर ब्लॉक भी देखना होता है। सही है। ये चीजें हो गई, और इनको देख के हमने ट्रेड करना है। अच्छा, फिर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में एक और चीज आती है और वो है ब्रेकर ब्लॉक। मतलब बाज औकात जो है हमें जो एंट्री मिल रही होती है वो ब्रेकर ब्लॉक पे मिल रही होती है। तो ये बस चीजें हैं, ये आप नोट डाउन कर लें और इनके मुताबिक आपने अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करनी है। अच्छा, चलते हैं अब इनको जाकर देखते हैं। ये आपके सामने गोल्ड का चार्ट मौजूद है, और इसमें जाकर देखते हैं कि ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे कहाँ कहाँ हमें मिल सकते हैं और कैसे मिल सकते हैं। बिल्कुल लेटेस्ट डे पर अगर जाएं और लेटेस्ट डे पर जाकर इसको मार्क करें और देखें तो अब ये देखें, यहाँ पर ये मार्केट डाउन साइड आ रही है। सही है। इस तरह से। अब इसमें हमें एक तो एक और चीज है जो इसमें रह गई है, वो भी लिखनी है एंड पे, और वो है ब्रेकर ब्लॉक के अलावा मार्केट स्ट्रक्चर। सही है। मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर, या फिर इसमें आप कह लें कैंडल्स क्लोजिंग। कैंडल्स क्लोजिंग जो है ना, कॉम्प्लेक्स मार्केट स्ट्रक्चर। अब ये कॉम्प्लेक्स मार्केट स्ट्रक्चर और कैंडल की क्लोजिंग, इस पे दोनों पे वीडियोस मौजूद हैं, कॉम्प्लेक्स मार्केट स्ट्रक्चर पे भी और ये जो कैंडल की क्लोजिंग है इस पे भी। ये आप यहाँ पर जाएंगे, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, तो यूट्यूब चैनल पे लास्ट ऑफ मंथ में जाएंगे तो यहाँ पर एक मंथ पहले ये दो वीडियोस रिकॉर्ड की थी। सही है। फॉरेक्स मार्केट स्ट्रक्चर, कम्प्लेक्स मार्केट स्ट्रक्चर वन, कम्प्लेक्स मार्केट स्ट्रक्चर पार्ट टू, इन पर जाएंगे तो ये इनमें, अब इसमें मैंने कैंडल की क्लोजिंग पे बात की है और इसमें कम्प्लेक्स मार्केट स्ट्रक्चर पे बात की है, तो ये आप देखेंगे तो इससे बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो ये सारी आप चीजें पढ़ेंगे फिर जाकर आप ट्रेड लेने के काबिल होंगे और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड होगा। अब यहाँ पर देखें, अब अगर हम देखें तो ये हमारा डे शुरू हो चुका है। सबसे पहले हमने देखना है किल जोन, जो किल जोन में ही हम ट्रेड लेते हैं उसको तो बात करने की जरूरत ही नहीं है। सही है। अब यहाँ पर हमारा जो किल जोन है वो स्टार्ट हो जाता है इसके बाद बिल्कुल। अब यहाँ पे 1 बजे, चूंकि पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 1 बजे शुरू हो रहा है लंदन सेशन। अच्छा, यहाँ पर अब हमने जो चीज देखनी है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, वो अब देखनी है कि हमें लिक्विडिटी चाहिए बेसिकली। तो लिक्विडिटी अब यहाँ पर अगर हम देखें मार्केट नीचे आ रही है और यहाँ तक हम देखें तो लंदन सेशन में एशियन लो पे मार्केट मौजूद है। तो यहाँ पर ये आप अगर इधर जाकर देखें M30 में। अच्छा, किधर थी मार्केट? हाँ, इधर थी मार्केट, ये रही। अब यहाँ पर आप ये चीज देखें तो जहां पर कैंडल ने क्लोजिंग दी है ना, वहां पर ये एशियन लो मौजूद है एक। सही है। एशियन लो को मार्केट ने हंट किया है। सही है। ये रिटेलर्स लिक्विडिटी मिल चुकी है मार्केट को। अब यहाँ पर हमने शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाकर जो सेकंड चीज हमने देखी थी वो हमें जाकर ढूंढनी है, और वो क्या है बेसिकली, वो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो हम जाएंगे, अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग हो चुकी है। अब हमने देखना है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब यहाँ पर आप देखें तो क्लियरली हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल रहा है। ये हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल रहा है। ये रिटेलर्स लिक्विडिटी है, यानी कि लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है।
और उसके बाद ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है यहाँ पे, जिसे हम एमएस का नाम देंगे, दे देंगे। और इसके बाद अब यहाँ पे हमें जो चौथी चीज चाहिए यहाँ पर, एक दफा मैं फिर जाकर दिखा देता हूँ आपको। फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक, सही है। और फिर एक और चीज होती है ब्रेकर ब्लॉक भी। अच्छा, अब इसमें हमें जो एक और चीज चाहिए वो है फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक, सही है। अब यहाँ पर इसमें हमें फेयर वैल्यू गैप कहाँ पर मिल रहा है, अगर इस टाइम फ्रेम को देखें ये मिल रहा है। और इससे नीचे यहीं पर ये ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद है। तो यहाँ पर आप ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप किसी भी एरिया से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ से एग्जीक्यूशन इसकी की जा सकती है। और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक से नीचे इसका स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है। यहाँ पर अगर आप 1/3 भी लेने की कोशिश करें तो यहाँ पे 1/3 की ट्रेड आपको आराम से मिल जाती है, इस तरह से। तो ये एक हमने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड किया है। इसमें हमने क्या क्या चीजें देखी हैं, लिक्विडिटी स्वीप देखी है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखा है, फेयर वैल्यू गैप देखा है, सही है। और जब मार्केट कंफ्यूज होती है उस सूरत में हम जो है जो चीज देखते हैं वो कम्प्लेक्स मार्केट स्ट्रक्चर और बाकी चीजें भी देन हम देखते हैं मार्केट में। अब यहाँ पर चलते हैं मार्केट में, ये तो हमें बाय की ट्रेड मिल गई। अब यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग को देखकर हमें एक और एंट्री मिल गई है, मिल रही है। और वो किधर, अब ये जो एक जोन का था क्रिएट होया हुआ, एक जो सपोर्ट थी, अब मार्केट इस एरिया को मुसलसल यहाँ पे टेस्ट करके डाउन साइड क्लोजिंग दे रही थी। और हमें दो कैंडल्स चाहिए होती हैं, आपको कैंडल की क्लोजिंग वाली चीज में ये पता चल जाएगा। हमें दो क्लोजिंग कैंडल की क्लोजिंग चाहिए होती है, किसी भी जोन को रिजेक्ट करें मार्केट और दो कैंडल डाउन साइड क्लोजिंग दे। अब ये दो कैंडल्स जो हैं इन पे हमें कंफर्मेशन मिल गई। ये 15 वाली जो कैंडल है इस पे हमें कंफर्मेशन मिल गई। अब यहाँ पर इसमें हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में इसको जाकर देखते हैं कि यहाँ पर हमें कोई एग्जीक्यूशन ट्रेड मिलती है या नहीं। 5 मिनट पे जाकर देख लेते हैं। और 5 मिनट पे अगर यहाँ हम जाकर देखें, अब हमें क्या जाकर देखना है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और ये लिक्विडिटी, हमें लिक्विडिटी चाहिए। तो लिक्विडिटी अब यहाँ पर देखें, एक तो डाउन साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, सही है। और उसके अलावा अगर लिक्विडिटी हम फाइंड करने की कोशिश करें तो ये मुसलसल मार्केट जो है ना, ये स्टॉप लॉस हंटिंग करी थी। यहाँ पे ये स्टॉप लॉस हंटिंग की है, उससे पहले ये एक फेक हाई बना के मार्केट ने इसके ऊपर स्टॉप लॉस हंटिंग की है। अब हमें क्या चीज चाहिए, हमें चाहिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब इसको हम बीएसएल का नाम देते हैं, बाय साइड लिक्विडिटी ग्रैब। ये देन यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है डाउन साइड पे, या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जिसे कह सकते हैं आप, सही है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और देन उसके बाद क्या हुआ है, अब हमें क्या चीज चाहिए, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पर ये अगर देखें तो ये मार्की स्ट्रक्चर शिफ्ट, यहाँ पर ये बेहतरीन फेयर वैल्यू गैप बना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर आप इसको यहाँ पर भी देख लें, यहाँ पर एक और चीज है कि यहाँ पर अगर हम स्टॉप लॉस देखने की कोशिश करें ना, इधर से भी हम ट्रेड लें तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा बन रहा है। अब हम जाकर देखते हैं कि इस एरिया में यहाँ पर कहीं हमें और मजीद छोटे टाइम फ्रेम में M2 में या M1 में शायद देखने को मिल जाए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो देन हमारा ताकि स्टॉप लॉस मजीद छोटा हो सके। अब यहाँ पे बिल्कुल आप ये चीज देखें तो शॉर्ट टाइम फ्रेम पे हम गए हैं, तो हमें ये एक क्लियर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिला है यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिला है। देन उसके बाद ये फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने क्रिएट किया है। और इससे अगर हम यहाँ से एंट्री की एग्जीक्यूशन करें और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखते हैं सेकंड हाई पे, यहाँ पे बिल्कुल जो फर्स्ट स्विंग हाई होता है उस पे हम नहीं रखते, सेकंड स्विंग हाई पे रखते हैं। वो भी छोटा ही होता है हमारा, वो भी अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस देखें तो वो ऑलमोस्ट 13 पिप्स का स्टॉप लॉस बन रहा है। अब यहाँ पे जो है ट्रेंड की डायरेक्शन में अगर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करें तो
यहाँ पे फर्स्ट जो टेक प्रॉफिट हमारा होगा वो इस एरिया में होगा, यहाँ पे 1/3 या 1 बाय, इस एरिया में भी आप रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है फर्स्ट स्विंग खत्म हो रहा है। सही है। और अगर आप फाइनल अपना टेक प्रॉफिट रखना चाहें तो वो इससे भी डाउन साइड रखा जा सकता है ये एरिया। तो यहाँ पर आप देखें तो ये कितनी 1/6 की रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो बन रही है, और जिसको फिर पता हो कि मार्केट कितना डाउन जा सकती है और कितना नहीं, तो यहाँ पर अब अगर आप यूएस सेशन में भी ट्रेड करें उसको जाकर देखें तो उसमें भी यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना है, फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक बना है। अगर आप इसी ट्रेड को होल्ड रखना चाहें तो यही जो ट्रेड है आगे नेक्स्ट होल्ड रख सकते हैं आप। और यहाँ पर अगर मजीद आप ट्रेड लेना चाहें इस एरिया से तो यहाँ पर ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। सही है। और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है इसके ऊपर, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप ये आपको मिला है, ये ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद है, और वहां से आप दोबारा से एंट्री एग्जीक्यूट करना चाहें तो दोबारा से भी आपको एंट्री मिल सकती है। यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस सेकंड स्विंग के हाई के ऊपर उधर इधर रख सकते हैं, और इस तरह से आप ये ट्रेड भी एग्जीक्यूट करें तो 1/6 की ये ट्रेड भी बन जाती है। तो ये होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि क्या है बेसिकली ये चीज। तो बाकी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इस तरह से लिक्विडिटी और बाकी सारे टॉपिक्स पे आप जाकर देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने पास रख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं और इसके मुताबिक एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेडिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाजमी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर लाजमी कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि कैसे लगी आपको वीडियो। बेस्ट ऑफ लक। बाकी जो नसीहत मैं हमेशा करता हूँ कि पहले खुद पर इन्वेस्ट करें, सीखें ज्यादा से ज्यादा। सही है। किसी मेंटोर को अपनाएं, और मेंटोर वो हो जो जैसे खुद भी ट्रेडिंग आती हो, और मेंटोर की आपने गाड़ियां और घर नहीं देखने, उसके चार्ट्स देखने हैं कि वो चार्ट जो बताता है कि मार्केट को यहाँ से यहाँ जानी चाहिए, मार्केट वहां जाती है कि नहीं जाती। ये चीज होती है मेंटोर की कैपेसिटी और उसकी ट्रेडिंग जो एबिलिटी है उसको नापने का तरीका होता है। तो बेस्ट ऑफ लक।